नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है। कई शॉर्ट फिल्में बना चुकी है वो अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले, और अब वेब सीरीज़ की तैयारी कर रही है। हमारे साथ काजल कपूर जी मौजूद है। काजल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? वेब सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की वेब सीरीज़ होने वाली है? हम 2-3 तरह की वेब सीरीज़ पे काम करने वाले हैं जो जी। अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी, और अगले महीने से हम लोग इस शूट पे जाने वाले तो हैं। कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? कुछ अगर उसके बारे में कुछ आइडिया बताए तो किस तरह का शॉर्ट फिल्म, किस तरह का वेब सीरीज़ होने वाला है? मेरा जो कॉन्सेप्ट मतलब जो मेरे दिल को छूता है, जो पहली बार हमारा अप्रूव्ड हुआ था, उसके बाद तो और 2-3 अप्रूव्ड हो चुके हैं। जो पहला है उसमें क्राइम भी है, लव भी है, सस्पेंस भी है, जी। क्योंकि ज़्यादातर मैं क्राइम और सस्पेंस को लेके शॉर्ट फिल्म्स भी वही बनाती हूँ। जी। तो जो हमारा पहला वेब सीरीज़ आएगा वो शायद वही होगा। जी, वेब सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इन दिनों वेब सीरीज़ काफ़ी प्रचलित हो चुका है, काफ़ी चलन में है। लोग फ़िल्मों को बहुत कम अवॉइड कर रहे हैं, फ़िल्मों को अवॉइड करते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ जब आती है तो लोग बड़े चाव के साथ इसको देखते हैं। तो क्या यही वजह है कि अब आप शॉर्ट फ़िल्म से अब वेब सीरीज़ की तरफ आकर्षित हो रही हो? जी हाँ, वेब सीरीज़ आजकल सभी लोग देख रहे हैं। जी। मतलब लोगों के पास इतना शायद वक्त नहीं है कि वो थिएटर में जाके फ़िल्म देख सकें। बिल्कुल। सभी लोग अपने फ़ोन्स, मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे, आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी देख सकते हैं। तो जब उन लोगों को वही चीज़ लैपटॉप, मोबाइल पे मिल रही है, तो जी। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि वेब सीरीज़ बनाई जाए। अच्छा, वेब सीरीज़ जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वेब सीरीज़ के, बजाय इसके कि अगर हम फ़िल्म बनाएं तो उसके जो कॉस्टिंग होती है फ़िल्म की वो बढ़ जाती है। अगर उसके पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें या फिर उसके मार्केटिंग की बात करें या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लेकिन जब वेब सीरीज़ बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये भी देखा जा रहा है कि इन दिनों जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है वो अब वेब सीरीज़ पर आ रहे हैं। तो क्या कोई एक खास वजह ये भी है कि कॉस्ट कम लगेगा और कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे कंटेंट हम दर्शकों को दे पाएँगे? कॉस्ट की बात की जाए तो डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अभी आप देखिए जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न जी। है, उस पे जो वेब सीरीज़ जा रही हैं तो उसमें कॉस्ट है। जी। फ़िल्म के मुताबिक ही उसमें कॉस्ट जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जो अभी छोटे ऐप खुले हैं, जी। उसमें थोड़ा हम कम कॉस्ट में भी वेब सीरीज़ बना सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा वेब सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ जो ज़हन में आती है वो कंटेंट होता है। हुँ। तो किस तरह का कंटेंट होने वाला है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो अनवांटेड सीन्स होते हैं वो बिना सेंसर के इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा चलन में है वेब सीरीज़ पर। गाली-गलौच बहुत खुलेआम वेब सीरीज़ पर दे दी जाती है। मिर्ज़ापुर एक एग्ज़ाम्पल है, और भी बहुत सारे वेब सीरीज़ है जो एग्ज़ाम्पल है। तो क्या इस तरह का कोई कंटेंट आप प्रेज़ेंट करने वाली हो या फिर साफ-सुथरा कंटेंट होने वाला है आपका? हमारे साफ सुथरे कंटेंट हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बात की मिर्ज़ापुर की जी। कि उसमें गाली गलौच है, तो वेब सीरीज़ में क्या है? जी। फ़िल्म जब हम बनाते हैं तो उसमें आप में सेंसर ने आपको लगा जी। दिया कि ये आप सीन नहीं दिखा जी। सकते, वो नहीं दिखा सकते। लेकिन वेब सीरीज़ क्या है, आप उसमें सब कुछ दिखा सकते हो और रियलिटी दिखा रहे हैं। मतलब मिर्ज़ापुर जहाँ का है बैकग्राउंड, जी। वहाँ पर वही दिख रहा है। मिर्ज़ापुर में जो शूट किया गया है जी। डायरेक्टर ने या जिसने लिखा है, उसने वही लिखा है जो वहाँ होता है। तो उसमें आपको रियलिटी दिखने को मिल रही है, जी। जो आप फ़िल्मों में नहीं देख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल। सेंसर बोर्ड काट देगा। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर आपको क्या बेस्ट लगता है? फ़िल्में बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है या फिर वेब सीरीज़? क्यों ये इस उपलक्ष्य से मैं पूछ रहा हूँ कि जब वेब सीरीज़ बनाई जाती है तो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। लेकिन जब आप फ़िल्में बनाते हो तो उसमें बाउंड्रीज़ होती है, उसमें सेंसर बोर्ड का ध्यान रखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो आपके नज़रिए से क्या ईज़ी पड़ता है? क्या वेब सीरीज़ बनाना ईज़ी हो जाता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर अपने विचारों को खुले तौर पर रख सकता है, या फिर फ़िल्में आपके लिए अच्छी होती है कि जहाँ पर सेंसर बोर्ड कहीं न कहीं होता है ताकि हम पर जो है वो काबू रख सके कि हमको क्या दिखाना है, क्या नहीं? एक्चुअली मैंने फ़िल्मों के बारे में कभी सोचा नहीं बनाने के बारे में। जब जी। मैंने अपना ये प्रोड्यूसर बनने से पहले, डायरेक्टर बनने से पहले मैंने एक्टिंग करियर शुरू किया। जी। मुझे तब भी फ़िल्मों में इतना कभी शौक़ नहीं रहा एक्टिंग करने का। जी। लेकिन हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं करूँगी, लेकिन कभी शौक़ नहीं रहा। मुझे सीरियल, वेब सीरीज़, क्राइम बेस्ड शोज़ जो मैंने किए हैं जी। एक्टिंग में, तो मुझे प्रोड्यूसर बनने के बाद या मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँगी तो वेब सीरीज़ या सीरियल्स। जी। फ़िल्मों में नहीं, क्योंकि फ़िल्मों में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, जी। बहुत ज़्यादा मतलब सरदर्दी हो जाती है, उसको रिलीज़ करना, उसकी पब्लिसिटी करना, जी।
वो सब है। अगर हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां चैनल भी लेता है जी। पब्लिसिटी फिल्मों में करने की। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि थिएटर्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है, बजाय इसके कि जब हम वेब सीरीज़ बनाते हैं तो इजीली हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नहीं, उसके लिए थिएटर मिलते हैं फिल्मों के जी। लिए, लेकिन वक्त लगता है, जी आपको इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बनने के बावजूद भी रुकी हुई हैं, थिएटर नहीं मिल पा रहे हैं उनको, टाई अप नहीं हो पा रहा, पब्लिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप बनाने के बाद आप वेट कीजिए। जी और वेब सीरीज़ में क्या है कि आपका चैनल के साथ एक टाई अप हो चुका है, जी आप उसको 2 महीने में 3 महीने में बना के सबमिट कीजिए, वो रिलीज़ भी हो जाएगी। जी। तो वेब सीरीज़ का मुझे ये बेनिफिट लगता है। अच्छा, एक्टिंग की जब हम बात करते हैं तो अब तो आप प्रोड्यूसर भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है आपका, तो कोई एक स्पेसिफिक ऐसा रोल आप अपने लिए डिसाइड करते हो कि हाँ इस तरीके का रोल मैं निभाऊंगी और उस पर बेस जो है कोई वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म बनाना पसंद करेंगी आप? हाँ, मैंने खुद को लेकर एक वेब सीरीज़ का प्लान किया हुआ है, और मैंने, जैसा कि सभी लोग, जितने लोगों ने मुझे देखा होगा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी सावधान और क्राइम पेट्रोल को कि उनकी वजह से मेरा फेस लोग जानते हैं। आज मैं कभी रोड पे भी जाती हूँ तो लोग जी। देख के बोलते हैं अरे इनको क्राइम पेट्रोल में देखा। जी। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी क्राइम और सावधान की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इसमें काम करने का। जी तो क्या है कि मैंने हमेशा शुरू से नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं किए। तो मैंने एक अपने लिए भी स्टोरी लिखी है, तो वो भी हम वेब सीरीज़ में ही कन्वर्ट करेंगे, और उसमें भी मेरा नेगेटिव रोल ही लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जी। तो किस तरह का रोल होगा, कुछ बताना चाहेंगी? अगर अगर कभी बना, आप जब बनाने जाएंगी नहीं, तो अगर किस नहीं, तरह वो का बनेगा जरूर ज़रूर। बनेगा, हम भी आशा करेंगे कि ये जरूर बने, लेकिन जब ये बने तो उससे पहले क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरह का रोल होने वाला है, अगर कुछ झलक उनकी बता सके? ये एक गांव की स्टोरी है जहां एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, जी और वही लड़की जब एक बड़ी हो जाती है पूरे गांव को हैंडल करती है, और जो सामने वाले गांव के जो लोग हैं जो अत्याचार करते हैं वो और लड़कियों पर भी करते हैं, वो उस पर पाबंदी लगाती है जी अपने गांव को बचाने के लिए। जी। अच्छा, पिछले 4 सालों से आप शॉर्ट फिल्म्स भी बना रही हो, जी तो करीब मेरे ख्याल से 300 से अधिक आपने शॉर्ट फिल्में बना चुकी हो, जी। तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? शॉर्ट फिल्में किस तरह के आप शॉर्ट फिल्में बनाना पसंद करती हो? हाँ, जैसा कि अभी आपने बोला था कि फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में और शॉर्ट फिल्म्स में क्या फ़र्क है, तो वही है कि अभी फ़िल्म्स क्या है कि हम अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, और जो शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ है वो हमें चैनल में सबमिट करना होता है। अब चैनल वालों की क्या डिमांड है, जी। उस हिसाब से हमें बनाना है। तो ऐसा ही मेरा एक चैनल के साथ टाई अप है, जी। यूट्यूब चैनल के साथ, जिसके लिए मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ पिछले 4 सालों से। तो उनको लव मेकिंग और क्राइम बेस्ड स्टोरीज़ जी की डिमांड है, तो मैं अभी तक वही बना रही हूँ। इन दिनों जो करंट सिचुएशंस, जिस तरह के माहौल जो चल रहे हैं, क्या कभी इस पर कोई शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज बनाना पसंद करेंगे आप? महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो महिला उत्पीड़न जैसे कई सारे मामले हैं, क्या इस तरह के सब्जेक्ट पर कुछ बनाना हाँ, चाहेंगी? इसके लिए हमारा अभी काम शुरू हो चुका है, जो हम फेस्टिवल के लिए बनाने जा रहे हैं। जी वो फीमेल्स को लेकर ही है। जी जो फीमेल्स पर आप देखिए दिल्ली में कितने प्रॉब्लम्स आए, जी रेप केस हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का काम चालू है। जी। अच्छा, इसके अलावा फिल्म फेस्टिवल्स की बात की तो 300 से अधिक आपने शॉर्ट फिल्में बनाई है, कभी ऐसा विचार नहीं आया कि इनमें से किसी को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा जाए? नहीं नहीं, एक्चुअली फ़िल्म फेस्टिवल के लिए एक अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी फ़िल्म फेस्टिवल में अगर डाल देंगे जी तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, कुछ 1-2 स्टोरी आई है मेरे पास, जी। तो जब हमें लगेगा कि ये फ़िल्म फेस्टिवल के काबिल है तो हम ज़रूर बना के डालेंगे। जी बिल्कुल, फिल्म फेस्टिवल हमेशा एक उपलब्धि होती है जब जी। कोई शॉर्ट फिल्म बनती है या वेब सीरीज, जब शॉर्ट फिल्में बनाई जाती है तो फिल्म फेस्टिवल में जब वो चीज़ चलती है, जब लोग उसको पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलता है और एक अलग पहचान मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वेब सीरीज़ की हम जब बात करते हैं तो वेब सीरीज़ भी लोगों को काफ़ी पसंद आती है, तो किस तरह का वेब सीरीज़ है ये आपने बताने की कोशिश की है, साथ ही साथ बहुत जल्द वेब सीरीज़ लेकर आप आने वाली है। जी। इसके अलावा और क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, अभी तो सिर्फ मेरा पूरा फोकस वेब सीरीज़ बनाने पर ही है। जी। हमारे 3-4 अप्रूवल आ चुके हैं, तो बहुत जल्द हमारा काम शुरू होने वाला है, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने हमारी वेब सीरीज़ आने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत जल्द वेब सीरीज़ आने वाली है। उस वेब सीरीज़ में आप नज़र आएंगी? जी नहीं मैंने अभी एक्टिंग के बारे में सोच नहीं रही हूँ। अगर कुछ होगा जी। तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि आप वेब सीरीज़ आप बना रही हो और आप खुद एक एक्टर हो,
तो आपको आना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरह का उसमें कैरेक्टर है, जो हमारा अप्रूवल आया है, जिस तरह के उसमें कैरेक्टर्स हैं, तो वो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हूँ, तो उस मेरे लायक शायद कुछ है नहीं उसमें। तो आप अपनी इमेज क्या नेगेटिव शेड ही बनाना चाहती हो? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग अपना जो इमेज है वो चेंज करते हैं। अभी एक स्पेसिफिक इमेज किसी की नहीं है। नहीं। हर कोई चाहता है कि उनको एक स्पेसिफिक इमेज के साथ नहीं देखा जाए। एक दौर था जब मीना कुमारी को देखा जाता तो ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था, दिलीप कुमार साहब को जो है वो ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, कॉमेडियन कहा जाता था गोविंदा को। इन्होंने अपना अपना एक इमेज बना कर रखा हुआ है। तो इस तरह का कुछ प्लान है कि या फिर सिर्फ आप जो है वो नेगेटिव शेड को ही अपनाना चाहती हो? हाँ, मुझे एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर करना ही पसंद है। जी। अब एक्टिंग में जो आपको पसंद है वही आप दे सकते हो। जी। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई और कैरेक्टर नहीं किए हैं। जब मैं बालिका वधू कर रही थी तो उसमें बहुत इमोशनल कैरेक्टर था। एक विधवा लड़की होती है, उसकी माँ का कैरेक्टर मैंने निभाया, तो उसमें इमोशनल कैरेक्टर था। उसके अलावा भी जो मेरे सावधान क्राइम पेट्रोल के काफ़ी सारे एपिसोड आए, उसमें भी कुछ हटके है, लेकिन ज़्यादातर मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने कुछ फेस्टिवल्स की फिल्म्स भी की थी जो शायद जिनके साथ बनाई थी तो फेस्टिवल में जा नहीं पाई, तो उसमें भी मैंने मतलब कुछ हटके कैरेक्टर्स भी किए हैं। लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर ही है, अगर एक्टिंग में आगे जाऊंगी तो। अच्छा, शॉर्ट फिल्म की बात करें और साथ ही साथ आपके एक्टिंग की बात करें तो शॉर्ट फिल्म में आपने 300 से अधिक फिल्में बनाई हुई है। उनमें से सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है? मैंने सबसे पहली फिल्म जो बनाई थी अपनी सपनों की कीमत, जी। जो मेरे खुद के चैनल पे मैंने डाली, अचंत्य प्रोडक्शन के नाम से ही है मेरा चैनल भी। जी। वो मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि मेरी पहली स्क्रिप्ट थी और मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन का वो पहला शो था जो हमने गुनाह के नाम से रिलीज़ किया। जी। और एक्टिंग की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा रोल है, हालांकि आपने बताया कि आपको नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कौन सा ऐसा रोल है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? एक्टिंग की बात करें तो सावधान इंडिया में मैंने एक कैरेक्टर किया था अम्मा का, वो बहुत ही खूबसूरत रोल था और जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि इतना अच्छा दिखेगा वो स्क्रीन पर जब मैंने देखा तो आई एम वेरी शॉक्ड कि अरे इतना अच्छा बना दिया। जी। तो वो बहुत अच्छा रोल था मेरा। अच्छा, इसके अलावा वेब सीरीज़ में भी देखा जाता है कि जो पहले ऐसा होता था कि वेब सीरीज़ में बड़े स्टार्स नहीं आते थे, हालांकि ये चीज़ जो है वो टेलीविज़न के समय पर भी था। बड़े पर्दे के लोग जो है वो टेलीविज़न पर आने के लिए सोचते थे, या फिर जब वो टेलीविज़न पर आ जाते थे तो ये लगता था कि इनका क्रेज़ खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं टेलीविज़न का एक ट्रेंड सेट हो गया है। अब वही चीज़ वेब सीरीज़ पर भी लागू होती है। वेब सीरीज़ पर भी कई ऐसे बड़े चेहरे आ चुके हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और जब वो वेब सीरीज़ पर आए तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमाल उन्होंने किया है। तो कोई ऐसा एक चेहरा जो आप चाहेंगे कि आपके वेब सीरीज़ में नज़र आए, कोई एक बड़ा चेहरा? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा कोई मौका मिला या कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई रोल रहा तो किसको आप चुनना चाहेंगे बड़े चेहरों में? नवाजुद्दीन को हम लोग कास्ट करेंगे जी। अगर उनके लायक कुछ हमने स्टोरी लिखी तो हम नवाजुद्दीन के साथ काम करना चाहेंगे। वैसे भी वो थिएटर से हैं और मैं भी थिएटर से हूँ। तो नवाजुद्दीन की अगर हम बात कर लेते तो कौन सा अच्छा उनका रोल आपको लगा है? काफ़ी ग्रे शेड उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी रोल्स उन्होंने किया हुआ है, और जिस तरह से वो अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को कैरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने कैरेक्टर को जीते हैं। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर उनका है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? नहीं, उन्होंने ऐसा, मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में बोल नहीं सकती क्योंकि उन्होंने अभी तक जितना भी काम किया है सब बहुत अच्छा है, तारीफ़ काबिल है। और मतलब वो जैसा कि आपने बताया कि वो कैरेक्टर को जीते हैं तो वो रियल है कि, और कोई भी एक्टर अगर एक्टिंग जब कर रहा है और जो उसे कैरेक्टर मिला है और वो उसको जी रहा है तो वही ऑडियंस को पसंद भी आएगा। जी। इसके अलावा जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आप वेब सीरीज़ ला रही है, तो जो ऑडियंस है वो क्यों आपकी वेब सीरीज़ को देखेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी जो एक वेब सीरीज़ है जो मैं फीमेल्स को लेकर बनाने वाली हूँ, 2 लड़कियों की स्टोरी है, और वो देखना इसलिए ज़रूरी है कि 2 लड़कियाँ जो बार गर्ल हैं वो कैसे स्ट्रगल करती हैं, उनके साथ क्या क्या होता है। मतलब बाल गर्ल पे शायद बहुत कुछ बना है, चांदनी बार भी बने, लेकिन हमारी कुछ हटके है। तो फीमेल्स के लिए है, फीमेल्स तो ज़रूर देखें। और उससे जो मेल्स हैं जो यूज़ करते हैं लोगों को, क्यों यूज़ करते हैं,
तो उनके लिए भी अच्छा है। तो उसमें मतलब ऐसा है कि जो हमारी वेब सीरीज़ है वो सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, उसमें एक मैसेज मिलेगा लोगों को देखने के लिए, जी और एंटरटेनमेंट भी। जी, एंटरटेनमेंट भी होगा और मैसेज भी जी, इसमें मिलेगा, बिल्कुल। ताकि लोगों को कहीं ना कहीं सीख भी ज़रूर मिले। और कहीं ना कहीं आईना कहा जाता है हाँ। कि जो सिनेमा होता है वो आईना होता है। हालांकि अब सिनेमा वेब सीरीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसमें भी मैसेज देने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों को, समाज को जो है वो जागरूक रख सके। इसके अलावा जाते जाते एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे काजल जी कि वुमेंस डे आ रहा है, क्या हाँ। कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेंस डे पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। चलिए, काजल कपूर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और शुक्रिया। इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।